तो प्रीति करी दुख पाए हैं, माथने की संग हो आश्चर्य है, आश्चर्य है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं
विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्र सदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्ताप निर्वापण सुधा नदीम्। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्ति मुक्ति च वाञ्छति सोभिर्जैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्चे सरस्वतीम्। भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं। गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म
सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को जन्म मृत्यु के संपूर्ण दुखों से छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी वेद है। वेद के द्वारा भगवान का ज्ञान होता है, परंतु वेद को कोई गुरु ही पढ़ाता है, वेद के द्वारा भगवान का दर्शन कराता है। इसलिए गुरु भी साधन है। गुरु नहीं पढ़ाएगा तो वेद ज्ञान कैसे होगा? और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। व्याकरण में विद ज्ञाने धातु है, जिसके रूप चलते हैं वेत्ति वित्ता विदन्ति, वेद से वित्ता वितत, वेद में विद्वा विद्मा, ऐसे रूप चलते हैं। तो विद का अर्थ होता है ज्ञान, विद धातु से वेद बनता है, तो वेद का अर्थ हुआ ज्ञान सज्जनों। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो व्यापक ज्ञान होता है और एक प्रगट ज्ञान होता है। तो व्यापक ज्ञान के लिए दूसरी धातु है विद सत्तायाम, ये धातु है। विद का अर्थ सत्ता हुआ, जो सदा रहता है, सर्वत्र व्यापक है, उसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती है। तो ये अर्थ ब्रह्म में घटता है। इसलिए जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसको वेद कहते हैं। वो एक अद्वितीय व्यापक है। तो ज्ञान, विद माने ज्ञान, और ज्ञान वो भी जो सदा रहता है, वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। और वेद का दूसरा अर्थ ये है जो प्रगट ज्ञान है। और वो ज्ञान प्रगट होता है माया में, अविद्या में प्रगट होता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में पुरुष में छाया के समान माया का प्राकट्य होता है। पुरुष तो सत्य है, माया झूठी है। पुरुष तो ब्रह्म है। पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वात् पुरुषा, जो पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। तो जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो उसका नाम पुरुष है। तो ऐसा ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्य, ज्ञान, आनंद से पूर्ण है, इसलिए वो पुरुष है। और उसी ब्रह्म में, ब्रह्म पुरुष में माया का प्राकट्य होता है। जैसे पुरुष से छाया निकलती है, तो पुरुष तो सत्य है, और जो प्रकट होगी पुरुष से छाया,
वो मिथ्या होगी, सत्य नहीं होगी, झूठी होगी। अब पुरुष तो चेतन है, परंतु छाया को ज्ञान नहीं होता है। पुरुष छाया को देखता है, छाया को कुछ भी ज्ञान नहीं। ऐसे ही ब्रह्म तो छाया को जानता है, माया को जानता है, पर माया ब्रह्म को नहीं जानती है। तो ऐसी माया का प्राकट्य होता है सज्जनों। झूठी कहते हैं उसको। माया माने झूठी वस्तु, छाया माने झूठी वस्तु। छाया दिखाई तो पड़ती है पर सत्य नहीं होती है। पुरुष दिखाई नहीं पड़ता है, देखता है, क्योंकि पुरुष व्यापक है। व्यापक वस्तु निराकार है, निर्गुण है। इसलिए पुरुष दिखाई, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु देखता है। तो पुरुष सच्चित आनंद रूप हुआ और माया बिल्कुल विपरीत, असत जड़ दुख रूप। तो जो भी दिखाई पड़ता है वो माया है। हमको आपको ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये हमको आपको दिखाई पड़ती है, इतनी ही माया है। तो जो देखने वाला है हमारी तुम्हारी आत्मा के रूप में, वो ब्रह्म ही देख रहा है। ब्रह्म एक है, क्योंकि हम आप सब लोग देखते हैं तो हम बहुत नहीं हैं। हर शरीर में बैठकर सबकी आंखों से जो देख रहा है वो ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म सब शरीरों में व्यापक। तो जितने भी शरीर दिखाई पड़ते हैं ये सब माया है। देखो, शरीरों को ज्ञान नहीं है। शरीरों को हम देखते हैं, जागृत के स्थूल शरीर हैं, स्वप्न के सूक्ष्म शरीर हैं, सुसुप्ति कारण शरीर है। कारण इसलिए है सुसुप्ति कि सुसुप्ति से स्वप्न निकलता है सूक्ष्म, और स्वप्न से यह स्थूल जागृत का जगत हो जाता है। इसलिए जागृत स्वप्न का संसार कार्य है, सुसुप्ति कारण है। कार्य उत्पन्न होता है और कारण कारण से उत्पन्न होता है। तो सुसुप्ति से उत्पन्न होते हैं ये जागृत स्वप्न, इसलिए सुसुप्ति कारण है। जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये कार्य है। जागृत और स्वप्न से भिन्न और संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम आप देखने वाले साक्षी हैं। दो ही प्रकार का संसार है, या तो ये जागृत का स्थूल संसार, या स्वप्न का सूक्ष्म संसार। स्वप्न संसार की प्रातिभाषिक सत्ता है, थोड़ी देर रहता है, वो ज्यादा नहीं रहता है। और जागृत की व्यवहारिक सत्ता है, ये कुछ अधिक देर दिखाई पड़ता है। सुसुप्ति कारण है,
24 घंटे में सज्जनों ये संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो जाती है, और हम आप देखने वाले हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो देखते नहीं, ये तो माया है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम एतत् माया मात्रम, ये तीनों माया मात्र है, कार्य कारण रूप माया। 24 घंटे में ये तीनों अवस्थाएं बीत जाती। सुसुप्ति से स्वप्न उत्पन्न होता है, स्वप्न से जागृत, फिर लय हो जाते हैं। जागृत स्वप्न में, स्वप्न सुसुप्ति में। रोज ये दिखाई पड़ता है हमको आपको। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। 24 घंटे में ये सज्जनों तीनों अवस्था चक्कर लगा जाती हैं, और हम एक जैसे ही रहते हैं देखने वाले। अचल, न आते हैं न जाते हैं। अचलो अयम सनातना, हमारा तुम्हारा दृष्टा साक्षी आत्मा अचल है और सनातन है, सदा से है, इसलिए सनातन कहते हैं, नित्य कहते हैं। नित्या सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातनः, ये हमारी तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। तो सज्जनों, रात दिन को मिला के 24 घंटे भाई, 24 घंटे के दिन रात होती है। 24 घंटे में 10 बजे रात को लोग सो जाते हैं प्रायः। सवेरे 4 बजे आमतौर से लोग उठते हैं। चौबीस घंटे में 18 घंटे तो ये जागने के निकल गए, बचे 6 घंटे। 18 और 6 24, 6 घंटे में 3 घंटे लगभग स्वप्न देख लेते हैं, बचे 3 घंटे। 3 घंटे में निद्रा आ गई, गाढ़ नींद में सो गए। चौबीस घंटे देखो पूरे हो गए सज्जनों। तो ये जागृत की ज्यादा उम्र है, 24 घंटे में 18 घंटे की। जागृत अवस्था में ही जीव के बंध और मोक्ष का सब व्यवहार होता है। गुरु शिष्य का व्यवहार होता है, पिता पुत्र का सब व्यवहार जागृत में होता है। स्वप्न में तो ये सब कुछ व्यवहार होता नहीं है, प्रतीति मात्र रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल शरीर नहीं रहता स्वप्न में। और ये जागृत अवस्था फिर रोज रोज 18 घंटे की रोज आती है। और ये हमारे तो स्वप्न के शरीर तो सज्जनों स्वप्न में रहते हैं, और दूसरे दिन वही स्वप्न के शरीर जो पहले हमने देखा है वो दूसरे दिन नहीं रहते हैं। परंतु हमारा तुम्हारा शरीर जो कल था वही आज भी है। तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीने 4 महीने, साल 2 साल 10 साल, लगभग 50 साल। शास्त्रों में ये जागृत शरीरों के हमारे तुम्हारे इनकी 100 साल तक की उम्र बताई गई। इसलिए इन्हीं में बंध मोक्ष ज्ञान आदि
विद्याध्ययन आदि शरीर जागृत के शरीरों में सज्जनों हो सकता है, स्वप्न के शरीरों में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वप्न के शरीर तो जागते ही नष्ट हो जाते हैं, फिर वो पहले वाले शरीर नहीं आते। जो स्वप्न में हमने देखे हैं वो हमारे शरीर वो दूसरे दिन नहीं रहते हैं। स्वप्न के माता पिता भ्राता भगनी ये भी नहीं रहते हैं। पत्नी पुत्र परिवार जो स्वप्न में देखे हैं वो नहीं रहते हैं दूसरे दिन जागृत में, परंतु जागृत के जो हमारे माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार हैं वो दूसरे दिन भी देखो रहते हैं। 10 साल 20 साल 25-50 साल तक ये रहते हैं हमारे सब परिवारी लोग। तो स्वप्न का परिवार नहीं रहता दूसरे, अपना शरीर भी नहीं रहता है। इसलिए जागृत की व्यवहारिक सत्ता बताई गई है सज्जनों, इसमें सब प्रकार का व्यवहार होता है। स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता बताई गई है, इसलिए स्वप्न केवल प्रतीति मात्र है, थोड़ी 2-3 घंटे के लिए, उसमें कोई व्यवहार नहीं होता है। तो इसलिए स्वप्न ज्यादा झूठा है और ये जागृत का जगत कुछ सत्य है। और सुसुप्ति भी 2-3 घंटे सज्जनों रहती है। परंतु सज्जनों हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है ये तीनों अवस्थाओं से परे है, उसको तुरी कहते हैं। हमारा तुम्हारा जो शरीर है जागृत का व्यवहारिक, स्वप्न का प्रातिभाषिक, सुसुप्ति कारण है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीयमिति चतुर्विधावस्था। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सज्जनों चौथा हुआ, क्योंकि हम जागृत को भी देखते हैं, स्वप्न को भी देखते हैं, सुसुप्ति को भी देखते हैं। इन्हीं को 3 शरीर कहते हैं सज्जनों, जागृत के स्थूल शरीर, स्वप्न के सूक्ष्म शरीर, सुसुप्ति कारण शरीर। तो तीनों शरीरों से हम अलग भय, चौथे भय, इसलिए हम शरीर नहीं हैं। हमारे शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम तीनों शरीरों से अलग हैं, तीनों शरीरों के दृष्टा साक्षी। और इन शरीरों में सज्जनों हम मिलते नहीं हैं कभी। जो 3 को गिन देता है वो चौथा स्वतः सिद्ध है सज्जनों, उसकी सिद्धि गिनती नहीं करना पड़ता। और जो हमने 3 को गिन दिया तो चौथे स्वयं सिद्ध हैं। और ये जो 3 हैं, तीनों शरीर, तीनों अवस्था, ये हमारे द्वारा सिद्ध हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है तीनों शरीरों को, तीनों अवस्थाओं को। ये अज्ञान रूप है, माया के कार्य है। इसलिए कार्य कारण रूप ये माया है, ये असत है, जड़ है, दुख रूप। हमारा आपका अच्छा जितना भी व्यवहार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का, ये शरीर में ही है सज्जनों, हम में तुम में नहीं है। हमारी तुम्हारी चेतन आत्मा की कोई जाति वर्ण नहीं है।
और जितने काम, क्रोध, लोभ, सुख, दुख आदि है न सज्जनों, ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है, हमारे तुम्हारे नहीं। अज्ञान, अविद्या आदि जो धर्म है वो कारण शरीर में है, वो हम में आप में नहीं है। अध्यात्म उपनिषद में लिखा है, ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः स्थूल देह गता एते स्थूलाद भिन्न से में नहीं। ब्राह्मण्य माने ब्राह्मणपना, और कुल और गोत्र, ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च, और नाम या स्थूल शरीर के नाम है स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी। यज्ञ दत्त, देवदत्त आदि जो नाम है, ये सब ये स्थूल शरीर के। सौंदर्य, गोरापना, कालापना, श्यामपना, नाम सौंदर्य। और जातया, अनेक जातियां, अनेक जातियां मनुष्यों के भी हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं। अनेक प्रकार की जाति हैं। मनुष्य भी एक स्वयं जाति है। गाय, भैंस, बकरी, पशुओं की भी सबकी अलग अलग जातियां हैं। सिंह, व्याघ्र की, वृक्ष, पर्वतों की, अनेक जाति के वृक्ष जो आंखों से हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब स्थूल शरीर ही है सज्जनों। वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र जो भी आंखों से दिखता है वो स्थूल शरीर ही है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर में, वो देखता है। इसलिए सज्जनों, ये जो स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्थूल शरीर हैं। हम स्थूल शरीरों के दृष्टा हैं, स्थूल शरीर में रहते हैं, स्थूल शरीर को देखते हैं, स्थूल शरीर से भिन्न है, अलग है। और जन्म मरण आदि धर्म भी स्थूल शरीर के ही हैं। स्थूल शरीर ही मरते हैं, जन्मते हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। खड्भाव विकारा, ये 6 प्रकार के विकार सज्जनों, ये हमारे तुम्हारे स्थूल शरीर में ही है, सूक्ष्म शरीर में नहीं है विकार। ये स्थूल शरीर ही हमारा तुम्हारा जन्मता है, और यही आंखों से दिखाई भी पड़ता है। और यही स्थूल शरीर ही पैदा होकर धीरे धीरे बढ़ते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, और चाहे ये वृक्ष हो। वे पैदा होने के बाद में ये सब बढ़ते हैं, और फिर पहले जैसे नहीं रहते, बदलते जाते हैं। विपरिणमते, बदलते जाते हैं। अपक्षीयते, एक सीमा होती है बढ़ने की भी। जवानी तक बढ़ते हैं भला, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी, गाय, भैंस, बकरी, चाहे वृक्ष ही हो। युवा अवस्था तक इनकी वृद्धि होती है, वार्धक्य अवस्था होती है जब, फिर उसके बाद में अपक्षीयते, फिर सज्जनों ये घटने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं। क्षीण होते 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 जब बहुत क्षीण वृद्ध हो जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो सज्जनों,
इसके बाद में क्षीण होते होते विनश्यति, विनाश हो जाए, खत्म हो गए, मर गए। तो ये हाल है सज्जनों संसार के सभी स्थूल शरीरों का। स्थूलाद भिन्न से मैं नहीं, क्योंकि हम स्थूल शरीर से भिन्न हैं। ये मेरे शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। हम सब लोग कहते नहीं ये मेरा घर है, मैं घर में रहता हूं, घर को जानता हूं, परंतु मैं घर नहीं हूं। कोई अपने को नहीं कहता है कि मैं घर हूं। मैं घर में रहता हूं, मेरा घर है, तो मैं और मेरा में कितना अंतर हो गया सज्जनों? मैं अलग हूं और मेरा अलग है, ये स्पष्ट है। मैं और मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा बाग बगीचा, तो मैं अलग हूं और मेरा अलग है। मैं दृष्टा हूं, इनको मैं मेरा मेरा कहता हूं, वो दृश्य हैं। तो ये दृश्य में ही जन्म मरण आदि है सज्जनों। ये खड विकार ये दृश्य में ही है। जो भी संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, ये सब दृश्य है। जो एक शरीर का हाल है, सो ही सारे संसार का हाल है। एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान कर लेना सज्जनों चाहिए। एक शरीर जन्मता है, दिखाई 6 विकार है एक हमारे तुम्हारे शरीर में ना, तो सब संसार भर के शरीरों में ये 6 विकार हैं। तो सारे संसार का ज्ञान हो गया हमारे अपने एक शरीर के ज्ञान से सज्जनों। संसार नाम सामूहिक शरीरों का होता है। एक शरीर को शरीर कहते हैं, सब शरीर मिला करके सामूहिक नाम संसार रख दिया गया। जैसे एक वृक्ष, और जहां बहुत वृक्ष इकट्ठा हुए तो बहुत वृक्षों का सामूहिक नाम पड़ जाता है वन। अटप विरणम विपिनम गहनम काननम वनम। अटवी अरण्य विपिन गहन कानन या वन, तो ये सामूहिक वृक्षों का नाम है। जैसे एक घर को तो घर ही कहेंगे हम आप, पर जहाँ बहुत से घर इकट्ठा हुए उसको ग्राम या नगर कहेंगे या शहर कहेंगे। पर एक घर को तो घर ही कहेंगे, उसको गांव या नगर नहीं कहेंगे, शहर नहीं कहेंगे। बहुत से घर जहाँ इकट्ठा हैं उसका नाम ग्राम या नगर होता है, शहर होता है। तो शहर कहने से हमारा भी घर उसी में आ जाएगा सज्जनों। हम कहेंगे कानपुर में रहते हैं, फतेहपुर में, हमीरपुर में, सुमेरपुर में रहते हैं, तो उसमें हमारा भी घर आ गया। तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है एक, हम संसार में रहते हैं, ऐसा कहने से हमारा भी शरीर संसार के साथ आ गया। तो एक के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो गया। तो सज्जनों, ये जितने भी संसार ये स्थूल शरीर है सज्जनों, स्थूल शरीर के यही धर्म है जो हमारे एक शरीर के, सारे संसार के यही धर्म उत्पन्न होंगे, दिखाई पड़ेंगे और बढ़ेंगे और फिर घटेंगे, घटते घटते नष्ट हो जाएंगे।
हम आप ये सब देखते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। तो जन्म मरण है देह के, सुख दुख मन के जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण। तो जन्म मरण तो स्थूल देह के हो गए सज्जनों। कोई भी शरीर, चाहे ब्रह्मा जी का भी शरीर क्यों न हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर क्यों न हुए, शरीर सब विकारों से युक्त ही होंगे, सदा नहीं रहेंगे। जो जन्मेंगे तो जरूर मरेंगे। देखो रामकृष्ण आदि के अवतारी शरीर भय, परंतु वो भी अब नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, ध्रुव है, माने निश्चित है। ध्रुव नाम अटल का है, टल नहीं सकती है, कोई बचा नहीं सकता। मेरे शरीर को भी कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता अपने शरीर को। किसी के शरीर को कोई नहीं बचा सकता, सदा नहीं रह सकता हो, क्योंकि जन्मा है ना। इसलिए शरीरों के लिए शोक करना व्यर्थ है। कि हाय हमारे माता पिता भ्राता भग्नी पत्नी पुत्र नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा ही शरीर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो अर्जुन, कोई उपाय तो है नहीं जो बचाया जा सके, तो इस विषय में शोक क्या करना। परंतु हम जो देखने वाले हैं, शरीर की सभी अवस्थाओं को देखते हैं, जन्म को देखते हैं, बाल्यावस्था को देखते हैं, युवावस्था को हमने अपने शरीर का बचपन भी देखा है, या तरुणपन भी देखा, अब वृद्धपन भी हम देख रहे हैं। तो हम देखने वाले तो ज्यों के त्यों ही है। हमारा तुम्हारा तो कौमारम यौवनम जरा, ये हमारी तुम्हारी तो अवस्था है नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि ये शरीर की अवस्थाएं हैं। कौमारम यौवनम जरा, शरीर की अवस्थाएं, हमारी तुम्हारी चेतन आत्मा की अवस्थाएं नहीं। ये 6 विकारों से हम तुम अर्जुन रहित हैं, चेतन आत्मा है। इस प्रकार से सज्जनों, ये स्थूल शरीर के धर्म अध्यात्म रामायण में बताए गए। जन्म मृत्यु आदि और जितनी जातियां हैं और ये नाम और रूप हैं, ये सब स्थूल शरीर के हैं। स्थूलाद भिन्न से मैं नहीं, स्थूल शरीर से हम भिन्न हैं, इसको देखने वाले। इसलिए हम स्त्री या पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष शरीरों के नाम हैं और इन्हीं के आकार हैं। इन सब आकारों में हम रहते हैं, सब शरीरों में, सबको देखते हैं। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगत हो व्यय। हमारा तुम्हारा स्वरूप जीवात्मा है,
तो न स्त्री पुमान व संडो हुआ, न तो हमें स्त्री है, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं। इनके सब में रहते हैं, सबको देखते हैं और सबसे अलग हम चेतन आत्मा ब्रह्म हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। हर शरीर से यही निकलता है, मैं देखता हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कहते हैं मैं देखता हूँ। चाहे छोटा बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, सब कहते हैं मैं देखता हूँ। तो मैं तो सब शरीरों में एक ही दिखाई पड़ रहा है देखने वाला। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहता है मैं देखता हूँ। तो मैं नाम का जो देखने वाला तत्व है वो सारे संसार के शरीरों में एक है। तो दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। सर्व वेदांतों का यही निर्णय कि जो दृष्टा है वो एक है और वो ब्रह्म है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और जो दृश्य है ये सब माया है। माया पुरुष की छाया के समान झूठी है और पुरुष जो दृष्टा है वो ब्रह्म है, वो सत्य है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद, और ये हमारे तुम्हारे सारे संसार के शरीर दृश्य होने से असत जड़ दुख रूप है। इसी प्रकार सज्जनों सूक्ष्म और कारण शरीर भी हैं, उससे भी, उन दोनों से भी हम न्यारे हैं। इसी अध्यात्मोपनिषद में आगे के शरीरों का भी वर्णन है और उनसे न्यारा अपने को बताया है। परंतु ये स्थूल शरीर की बात आज याद रखो। अपने को स्त्री या पुरुष मत समझो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत समझो, अपने को जन्म मरण वाला मत समझो। स्थूल शरीर से हम आप जुदा हैं। स्थूल शरीर छाया के समान है, जन्मता है, बढ़ता है, घटता है, मर जाता है। हम तुम एक रस रहते। अपनी आत्मा को जानो तो दुख से मुक्त हो जाओगे। तरत शोकम आत्मवित्, जो आत्मा को जानता है वो शोक सागर से तुरंत पार हो जाता है, क्योंकि आत्मा में शोक दुख है ही नहीं। हम नहीं जानते हैं अपने आप को, शरीर मान बैठते हैं अपने को, इसीलिए जन्म मरण का भय होता है, दुखों से भयभीत रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।